समय, तिथि, नक्षत्र, ग्रहण इत्यादि जब समय इकट्ठा जब होते हैं। तो गाइज़ मैं अभी जैसे यहाँ से निकल रहा था, यहाँ पे बहुत बड़े महाराजी हमें मिले और उनसे कुछ बात करेंगे कुंभ के बारे में। तो चलिए सीधा आपको ले जाता हूँ महाराजी से बात करा। ये महाकुंभ पर्व मिला है, ये 141 वर्ष के बाद ये महाकुंभ ऐसे मिलते हैं जब परमात्मा के असीम कृपा होते हैं। अच्छा, परमपिता परमात्मा की असी कृपा होते हो, योग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष राम जन्म सुखमूल। जब समय, तिथि, नक्षत्र, ग्रहण इत्यादि जब समय इकट्ठा जब होते हैं, तब उस लग्न में, उस पर्व में, जैसे एक साल 41 वर्ष के बाद ये महाकुंभ पर्व 12 वर्ष जैसे महाकुंभ पर्व होता है, इस महाकुंभ महापर्व जो है उस लग्न में ये महाकुंभ हो रहे हैं। इस महाकुंभ में, इस पृथ्वी में, इस तीनों लोक में जितने देवी देवता है, इस महापर्व में आकर के यहाँ हम सबको कृतार्थ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इसको महाकुंभ माने जाते हैं। इस पृथ्वी में जितने बड़े बड़े जंगल में, खो में जो इत्यादि जो साधु है, अनेक प्रकार जो सिद्धि है, ऋषि मुनि जो साधु है, वो इस महाकुंभ में दर्शन देने के लिए और दर्शन दे करके सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस महाकुंभ में सब कोई यहाँ आते हैं, इसी को महाकुंभ पर्व माने जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कहते ये भी हैं कि स्नान करने से पहले, जैसे आप साधु नागा साधु लोग स्नान करने से पहले देवी देवता भी स्नान करते हैं, वो किस रूप में आते हैं? कहते हैं इस तारे के रूप में, कि हम तो एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान है, तो हमें वो चीज़ नहीं दिख पाती है। देखिए, वो भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं। जब साधु संतों की जब स्नान होते उसको पूर्व पहले सभी देवी देवता स्नान करके चले जाते, उसके बाद फिर 10 नाम जुना अखाड़ा नागा साधु के दर्शन के महत्व माना जाता है। अच्छा, इसलिए वहाँ सब देवी देवता आ करके उसको पुण्य को, सब भक्त को जो पाप है उसको दूर करने के लिए, और नागा साधु की शाही स्नान की दर्शन करने के लिए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण, साधु संकट दूर हो जाए। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन बताया। और जो लोग आने के लिए सोच रहे हैं वो बिल्कुल ज़रूर आए, क्योंकि ये जो महोत्सव है, जो आने के लिए सोच रहे हैं उसके भी लिए, जो नहीं आ पा रहे उसके लिए क्या उपाय है? उसके भी लिए मैं तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज से निवेदन करता हूँ, परमपिता परमात्मा से निवेदन कर दो, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जो आए हैं उसके भी आशीर्वाद, और जो नहीं आए हैं उसको भी आशीर्वाद। तो गाइज ये थे महाराज जी। तो कहने का मतलब ये भी, जो अब अगर आप घर पे बैठे हो, आप आ नहीं पा रहे हो, तो आप स्वयं घर पे बैठ के भगवान का नाम लेते हो, आप स्नान कर सकते हैं, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो और आगे चलते हैं, और भी आपको चीज़ें बताऊंगा महाकुंभ के बारे में।